एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर। पर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है, आखिर ये टर्म जो हार्डवेयर है वो क्या है कंप्यूटर में। उसके बाद आपको ये जानना होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर में आपका आता क्या क्या है। यहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस पढ़ने को मिलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने को मिलेंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इन डिवाइसेस से आपके हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको 4 डिवाइस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है या फिर इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस से भी सेम क्वेश्चन बनता है। कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे चल के मैं कई सारे आपको रीडर पढ़ाऊँगी, उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना ही कवर कर लेंगे तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में भी आ जाएगा। एट द सेम टाइम आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा कर पाओगे। इस सीरीज़ के अंत में या फिर आप लोगों की जैसी इच्छा होगी मैं आपका बीच बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाती रहूँगी। आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूँ ये जो टर्म हार्डवेयर है उसकी, तो आप सभी को जनरल लाइफ में भी ये टर्म सुनने को मिला होगा हार्डवेयर। आप सभी लोगों ने हार्डवेयर पार्ट सुने होंगे। जैसे जब कभी भी हमें बाइक से रिलेटेड या फिर कार से रिलेटेड कोई काम होता है, हम ये कहते हैं हम हार्डवेयर की शॉप पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सामान है उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, है ना। सेम आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में ले आइए। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ये मार्कर है, ठीक। अब इस मार्कर को आप देख भी सकते हैं और आप टच भी कर सकते हैं। फिलहाल आप तो अभी नहीं कर सकते इसको टच, लेकिन मैं इसको कर सकती हूँ। मैं इसको हार्डवेयर की कैटेगरी में रख सकती हूँ। ये बोर्ड है मेरे पास, मैं इसको टच कर सकती हूँ, मैं इसको देख भी सकती हूँ, यानी कि ये हार्डवेयर है। रूम में एक फ़ैन है जो कि अभी नहीं चल रहा है, डोंट वरी, ठीक। तो उस फैन को मैं टच कर सकती हूँ। हालांकि मेरी 3 हाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टच तो कर सकती हूँ, उसको मैं देख सकती हूँ ना। तो ये क्या है? हार्डवेयर है। इस रूम में जैसे मेरा गेट है तो इसको भी मैं टच कर सकती हूँ। चेयर है, इसको भी मैं टच कर सकती हूँ, इसको मैं देख सकती हूँ। यानी कि ऐसे आपके पार्ट्स, ऐसी आपके जो हैं मतलब चीज़ें जिनको आप स्पर्श कर सकें, जिनको आप देख सकें, उनको आप हार्डवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। बट यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखना होगा। सिंपल सी बात है। अब कंप्यूटर की भाषा में आप उतर कर आइए तो आपका कहना ये होगा कि मैम कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हार्डवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को अभी समझ में आ चुका है कि हाँ मैम कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर हम जाएंगे तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम देख सकें, उनको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में आपकी इनपुट डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं एंड आपका मेमोरी आता है। ओके, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। हालांकि इसके पहले जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ा है, बस वैसे ही है। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ? देखिए, आप सभी को पता है कि यूज़र यानी कि मैं हुआ और आप हुए, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, तब कंप्यूटर उस चीज़ पर वर्क करता है, यानी कि प्रोसेस करता है, देन हमें एक आउटपुट मिलता है। इतना आप सभी को पता था। अब कंप्यूटर को अगर हमें निर्देश देने हैं, इंस्ट्रक्शन देने हैं, डेटा देना है, तो हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर हमें अपनी मम्मी को ऐसा कहना नहीं चाहिए कि मम्मी को इंस्ट्रक्शन हम देंगे। मम्मी अगर हमें इंस्ट्रक्शन देंगी तो मम्मी कैसे? हमसे बोल कर देंगी, लेकिन हम कंप्यूटर के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो उसको अगर हमें इंस्ट्रक्शन देने, उसको डेटा अगर हमें देना है तो कुछ तो हमें ऐसा चाहिए जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें कि भाई 2+2 कर दे। कुछ तो होगा ना ऐसा। तो वो ही एक डिवाइस जो हमारा ऐसा करने का काम करती हैं, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा देते हैं। और वही डिवाइस क्या करती हैं हमारा कि जो लैंग्वेज हमने दी है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को समझ में नहीं आती तो इनपुट डिवाइस का काम यही होता है। हमने जो लैंग्वेज दी है, हमने जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन या डेटा को दिया है, उस इंस्ट्रक्शन या डेटा को कंप्यूटर की भाषा में, मशीन लैंग्वेज जिसे आप कहेंगे, उस लैंग्वेज में चेंज करने का काम हमारी इनपुट डिवाइसेस का होता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा।
ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा या फिर आपका निर्देश यानी कि आपका डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपके इनपुट डिवाइस में आएंगे। इनपुट डिवाइस करते क्या हैं? इनपुट डिवाइस का मेन काम ये होता है कि जो यूज़र ने, उपयोगकर्ता जिसे आप हिंदी में कहेंगे, मैं यूज़र कह दूंगी तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। यूज़र यानी कि मैं और आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, डेटा देंगे, उस डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इनपुट डिवाइसेस करते हैं। क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, मैं रीज़न ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा है बिकॉज कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, दैट इज़ आपका बाइनरी। उसको सिर्फ बाइनरी आती है, उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। बाइनरी का अब यहाँ पर कोई अलग मतलब नहीं समझना है आपको। मशीन लैंग्वेज का मतलब ही है जो मशीन आपकी समझ पा रही है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ पा रहा है? 0 और 1 की लैंग्वेज समझ पा रहा है। वो 0 और 1 की लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम ही इनपुट डिवाइसेस का होता है। ओके, अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब यही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए कि वह डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो आपके उपयोगकर्ता यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देश या डेटा को मशीन लैंग्वेज में आपका परिवर्तित करती हैं। आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइसेस आपका आंसर होगा। अब इनपुट डिवाइसेस में आपकी कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? जैसे मैंने आपको कल के ही लेक्चर में बताया था कि इनपुट डिवाइसेस में आपके आते हैं, कीबोर्ड आता है आपका, माउस आता है, ठीक है, और सारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं। मन में आ रहा होगा क्यों मैम, जब एक इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड था तो हमें माउस की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें अन्य इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि हर एक डिवाइस का अपना एक अलग काम है। अगर हमें अंकों में इंस्ट्रक्शन देना है या डेटा देना है, अगर हमें अल्फ़ाबेट्स में देना है, अक्षर में देना है, तो हम यूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड का, है ना। ऐसे ही माउस का अलग काम है, ऐसी अदर जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनका अलग काम है। एक डिवाइस ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे हम सब तरीके के कंप्यूटर को इनपुट दे सकें। आप सभी को पता है, क्या एक ओनली ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएं? पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसे ही आप मान के चलिए कि इनपुट डिवाइसेस आपकी बहुत सारी होती हैं और हर एक डिवाइस का अपना एक अलग काम है। कीबोर्ड का काम माउस नहीं कर सकता, माउस का काम कोई और नहीं कर सकता है। हर एक डिवाइस का अपना एक अलग काम है। इसीलिए आपकी इनपुट डिवाइसेस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। आपको सारी इनपुट डिवाइसेस को अच्छे से कवर करना है, लेकिन सबसे पहले हम कीबोर्ड को कवर करेंगे। आइए जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो सबसे पहले आप कीबोर्ड को देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर कीबोर्ड दिख रहा होगा। सबसे ऊपर जो कीज़ होती हैं उनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। नीचे जो कीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षरांकीय कुंजियाँ, ठीक है। आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा आपका, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, ठीक। उसके जस्ट नीचे देखेंगे आप, दाईं की तरफ देखिए तो आपको वहाँ पर क्या मिलेंगे? एरो दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं एरो? वो एरो क्या होते हैं? वो एरो होते हैं आपके कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ होती हैं, मतलब कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं वो आपकी। उसके दाईं ओर देखिए सबसे बाद में आपको वहाँ पर न्यूमेरिक कीज़ दिख रही होंगी। अब इन्हीं कीज़ को हमें जानना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीज़ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए जानते हैं वन बाई वन। लेकिन उसके पहले देखिए, अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड आपके कई तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेटी, ट्वर्क एंड एजर्टी। ये कुछ कीबोर्ड हैं आपके, ठीक। तो इनको आपको अपने माइंड में रखना है कि एक्चुअल में ये हैं क्या। आपसे कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। एक वायरस का नाम दे दिया जाएगा और ये 3 कीबोर्ड के नाम दे दिए जाएंगे। एटलीस्ट आपको पता है कि क्वेटी तो कीबोर्ड होता है भाई, एजर्टी तो कीबोर्ड होता है भाई, ट्वर्क कीबोर्ड होता है। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब कीबोर्ड में जो आपकी कीज़ हैं, कुंजियाँ मतलब कीज़, उनको हमें पढ़ना है। जैसे पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरांकीय जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि ऐसी कीज़ जिनके अंतर्गत आपके जो है आपके अक्षर और अंक। देखिए अक्षरांकीय का मतलब क्या होता है? अक्षर प्लस अंक, अक्षर प्लस अंक। देखिए ध्यान से, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? अक्षरांकीय का मतलब क्या हुआ? अक्षर प्लस अंक। जिनमें अक्षर और अंक आप टाइप कर सकें उनको हम रखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में। अब अक्षर में आपका A to Z आ जाता है, A से लेके Z तक आ जाता है, एंड अंक में आपका कहाँ से 0 से लेके 9 तक आ जाता है। ओके, तो ये हैं आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। नेक्स्ट आपका जो है वो है अंकीय कुंजियाँ यानी कि न्यूमेरिक कीज़, जिसमें आपका 0 से लेके 9 तक होता है। मन में आ रहा होगा कि मैम जब हमने यहाँ पर अंकीय कुंजियाँ ले रखी हैं, मतलब यहाँ पर जब मैंने आपको कीबोर्ड दिखाया तो कीबोर्ड में क्या है?
सबसे पहले आपकी जो फंक्शन कुंजियाँ हैं वो होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। उसके बाद आपकी आपकी जो है न्यूमेरिक कीज़ होती है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर A to Z वाली कीज़ दिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मन में आ रहा होगा कि जब यहाँ पर आपकी ये 0 to 9 ऑलरेडी थी तो हमें ये राइट साइड में ये न्यूमेरिक कीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ गई। आप सभी ने देखा कि कीबोर्ड में सबसे राइट साइड में जो कीज़ थी वो कौन सी थी, वो न्यूमेरिक कीज़ थी। जैसे मैं एक बार आपको बता देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा, ये कुछ इस तरीके से कीबोर्ड है, इधर फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, इधर आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ मैं बता दे रही हूँ पूरा, और यहाँ पर कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं और सबसे लास्ट में यहाँ पर होती है न्यूमेरिक कीज़। जब यहाँ पर हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ ऑलरेडी थी भाई, 0 to 9 यहाँ पर हैं और फिर यहाँ पर ABCD है, जब 0 to 9 ऑलरेडी इधर है तो हमें इधर पे 0 to 9 की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर ऐसा क्या हमें ज़रूरत पड़ गई कि इधर पे भी देना पड़ा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपकी न्यूमेरिक कीज़ हैं वो आपकी वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ होती हैं। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आपकी जो कीज़ हैं वो आपकी 0 to 9 के साथ साथ वहाँ पर आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ होती हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। तो आपको अगर पूछा जाए कि न्यूमेरिक कीज़ कहाँ होती है, एटलीस्ट आपको पता रहे कि सबसे दाएं साइड में जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, न्यूमेरिक कीज़ होंगी। ओके, समझ गए होंगे अभी आप लोग। उसके बाद आपका आता है नीचे, उसके बाद आती है हमारी फंक्शन कुंजियाँ। फंक्शन कुंजियों में आपको देखना होगा कि फंक्शन कुंजियों को हम कहते क्या हैं, तो इनको प्रोग्रामेबल कीज़ कहते हैं। क्या? प्रोग्रामेबल कीज़ कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं। आपको पता होना चाहिए फंक्शन कुंजियाँ F1 से लेके F12 तक होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, F1 to F12 होती हैं। काम क्या होता है इनका? काम यही होता है कि कुछ अगर स्पेसिफिक जो आपके वर्क होते हैं, स्पेसिफिक काम जो होते हैं, उनके लिए हम फंक्शन कुंजियाँ का यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको सिखाऊंगी फंक्शन कुंजियाँ का यूज़ किस तरीके से होता है, बट अभी हमारा वर्क इतना है कि फंक्शन कुंजियाँ एक्चुअल में हैं क्या, सबसे ऊपर होती हैं कीबोर्ड के। ओके, इनका काम होता है जब हमें कोई स्पेसिफिक वर्क करवाना हो तब हम फंक्शन कुंजियों का यूज़ करते हैं, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ, यानी कि कर्सर कंट्रोल कीज़। तो कर्सर कंट्रोल जो कीज़ हैं इनमें तीर के निशान वाली 4 कुंजियाँ आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कर्सर कंट्रोल कुंजियों में हम 4 कीज़ को और रखते हैं, होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन। आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, एक बार देख लीजिए इनको। यानी कि कर्सर कंट्रोल कुंजियों में एक तो हमें एरो वाली देखनी है और दूसरा हमें ये जो हमने 4 यहाँ पर लिखी हैं वो देखनी है। ध्यान से सुनिएगा इनको। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे तीर वाले निशान वाली आपकी कितनी कुंजियाँ होती हैं, आंसर विल बी 4। देखिए ये जो है आपका किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, देखिए दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख जाएंगी, इनको आप देख सकते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से होती हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो मेरे पास कीबोर्ड है, मैं उसको दिखा देती हूँ। जैसे ये एक वायरलेस कीबोर्ड है, अगर मैं पहले ही दिखा देती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये देखो कीज़ दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना कुछ इस तरीके से। ये क्या है? ये हैं आपके कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ। मैं इसको दिखा देती हूँ और पास से, ये कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ कहलाती हैं, ठीक। ये आपकी न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। ये आपको दिख रही हैं, न्यूमेरिक कीज़ दिख रही हैं आपको। ये वाली आपकी फंक्शन कुंजियाँ, ये दिख रही हैं आपको फंक्शन कुंजियाँ, सबसे ऊपर दिख रही हैं F1 से लेके F1, F2, F3, F4, F5, F6, यहाँ से आपको 12 तक दिख रही होंगी, है ना। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? न्यूमेरिक, यहाँ पर जो आपके जो है कीज़ दिख रही हैं, मतलब अंक वाली कीज़ दिख रही हैं। लेकिन ये वाली कीज़ जो हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ हैं, ठीक। और ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो आपको कौन सी दिख रही हैं? अक्षर वाली दिख रही हैं, ठीक। ये सब अभी आपका बाद का काम है, कंट्रोल शिफ्ट ये सब बाद का काम है। ओके, आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि सबसे लास्ट में न्यूमेरिक कीज़ हैं। यहाँ पर आपके जो हैं कौन सी हैं? ये आपके कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं। ये किस किस के बीच में स्थित हैं? अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक के बीच में है। ओके, फंक्शन की सबसे ऊपर है, समझ में आया? ये अभी बाद का काम है, इनको सीखना अभी नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक, दिख रहा है अभी? आई होप अभी ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। अगर मैं पहले ही सोच लेती तो मैं कीबोर्ड ही दिखा देती सबसे पहले, पर कोई नहीं, मुझे बाद में याद आया कि मेरे पास कीबोर्ड भी है, ठीक। सो अभी समझ में आ गया आप लोगों को कि कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ क्या होती हैं, कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ कैसी होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर
यहाँ पर आपने ये देख लिया कि ये हमारी तीर के निशान वाली 4 कीज़ हैं और साथ ही साथ अन्य कुंजियाँ जो कर्सर को कंट्रोल करती हैं उनमें सबसे पहले हमें देखना है होम को। किसको देखना है हमें? होम को। कल मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताइए। एक चीज़ बताइए, जो मेन होती हैं चीज़ें वो मैं इंग्लिश में बता ही देती हूँ। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ, अगर मैं लिखती नहीं हूँ तो मैं बोलती ज़रूर हूँ। कि जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्ट सूचना है तो उसको इन्फॉर्मेशन कहेंगे, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश कहेंगे, डेटा तो डेटा ही होता है। मैं बोलती जाती हूँ। आप लोग अगर वीडियो को देखोगे तब समझ में आएगा। वीडियो को अगर शुरुआत में ही छोड़ दोगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि अंदर मैं क्या कर रही हूँ, है ना। ठीक, तो यहाँ पर होम जो आपकी की है इसका प्रयोग क्या होता है? होम की का प्रयोग होता है अगर जो आपकी लाइन है उस लाइन के शुरुआत में अगर आपको जाना है, या फिर पेज जो है आपका या डॉक्यूमेंट जो है उसके प्रारंभ में कर्सर को लाना है, आपको क्या करना होगा? होम की को प्रेस करना होगा। ओके, अभी आपको समझ में आया कि होम जो की है वो क्या करती है? अगर आपको किसी लाइन के शुरुआत में जाना है, प्रारंभ का मतलब है शुरुआत में जाना है, समझ गए हो कितना तो, या फिर डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को वापस भेजना है तो उस केस में आप होम की को प्रेस करेंगे। अब ये तो हो गया कि हमें शुरुआत में अगर भेजना हो। अगर हमें जाना है एंड में, किसी भी लाइन के हमें एंड में जाना है, या फिर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट के हमें एंड में जाना है, तो हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? एंड। इसका प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में भेजने के लिए होता है, तो वो होता है हमारा एंड। ठीक, अब पेज अप जो है आपका ये एंड है, ठीक, और ये पेज अप है, पेज अप। जो पेज अप आपकी की है ये क्या करती है? इसका जो बेसिकली काम होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं पेज अप की को, तो ये पेज का जो व्यू है आपका उसको एक पेज ऊपर आपका हो जाता है। ठीक, और कर्सर पिछले पेज पर आपका चला जाता है, तो ये होता है पेज अप। पेज अप का मतलब है अप, ऊपर, यानी कि जैसे ही आप इसकी को प्रेस करेंगे पेज अप की को, तो ये क्या करेगी? पेज का जो व्यू है वो आपका एक पेज ऊपर हो जाएगा। अब अगर हमें एक पेज नीचे जाना है देन हम पेज डाउन की को प्रेस करेंगे। ये जो कुंजी है जब दबाई जाती है तो पेज का जो व्यू है वो एक पेज नीचे हो जाता है और कर्सर अगले पेज पर आपका चला जाता है। तो यही आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस की को प्रेस करने से पेज का जो व्यू है वो एक पेज ऊपर हो जाता है और आपका जो कर्सर है वो अगले पेज पर चला जाता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और आपसे होम और एंड के बारे में भी पूछा जाता है। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सब इधर ही से, कुछ अलग से नहीं मिलने वाला। सो आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए कि अगर कोई इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है तो आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर करना है काम। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम जो अदर कीज़ हैं उनको पढ़ने वाले हैं। जैसे कंट्रोल की, कंट्रोल की जो है आपका क्या करती है? ये आपकी अन्य की के साथ मिलती है, मतलब जो अदर कीज़ हैं इनके साथ मिलकर एक अलग काम करती है, जो स्पेसिफिक काम है वो करती है। ठीक, अब ये किस तरीके से होती हैं? जैसे कंट्रोल प्लस आपका जब सी दबाते हैं तो आपका कॉपी हो जाता है। इसी तरीके से ये आपके जो कंट्रोल कीज़ हैं वो काम करती हैं कि जब इनको किसी अन्य की के साथ हम यूज़ करते हैं तो एक स्पेसिफिक जो वर्क है वो करते हैं ये। ठीक, तो ये हैं आपकी अदर कीज़ में पहले कंट्रोल की। आगे हम जो कीज़ पढ़ने वाले हैं, बने रहिए। तो अब हम आगे जो आपके इम्पॉर्टेंट कीज़ हैं कीबोर्ड में उनको देख लेते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है बैक स्पेस क्या है और की क्या है, ऑल्टरनेट की क्या है, इनका उपयोग आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन की को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ रटने वाला कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटर की को। ठीक, एंटर की जो है वो आपका ओके का एक ऑल्टरनेटिव होता है। आप लोगों को रियल लाइफ में जाके जब मैं समझाऊंगी तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ ना समझ में आए उसको आप अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़िए। ओके का मतलब क्या है आप सभी को पता है। जैसे अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं, जैसे ही आप ओके पर प्रेस कर देते हैं वो चीज़ें आपके आगे के लिए प्रोसेस हो जाती हैं। या फिर हम नॉर्मल बातचीत अगर किसी से कर रहे होते हैं, अगर हम ओके बोल देते हैं, इट मीन्स कि आप जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो आपका क्या है, ओके से आपने वहाँ पर ये बता दिया कि आपकी वो चीज़ें आगे भी चलेंगी, है ना।
तो ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो जैसे आप ओके प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपने यहाँ पर जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो आगे की प्रोसेस के लिए भेज दी है ना। तो ओके का मतलब आप समझ गए। अब ये ओके का जो काम है वो कौन करता है, तो वो हमारा एंटर की करता है। ठीक, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एंटर की का काम क्या है। बेसिकली यूज़र द्वारा जो आपका इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उनको आगे की प्रोसेस के लिए कंप्यूटर में भेजने के लिए हम आपका जो है एंटर की को प्रेस करते हैं। किसको? एंटर की को प्रेस करते हैं। अब एंटर की से आप समझ ही गए होंगे कि ये ओके का क्या है, ऑल्टरनेटिव है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। साथ ही साथ हम इसको मेन की भी कहते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको एक बार कीबोर्ड दिखाती हूँ तो आपको चीज़ें समझ में लगेंगी। देखिए ये आपका एंटर की है, आपको दिख रहा होगा, पास से देखिए एंटर की दिख रहा है आपको। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट की को देख सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताइए। दूसरी चीज़ मुझे आप सभी को इन्फॉर्म करनी थी, ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है नैंसी क्लासेस, उसके नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा तो नैंसी क्लासेस आपको दिख जाएगा, यही लोगो लगा है जो चैनल पर है। तो आप उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिलेंगी। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं शिफ्ट की को। शिफ्ट की को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट की आपसे पूछा जाता है। शिफ्ट जो की होती है वो बेसिकली किस लिए होती है, पहले तो आप इसको देख लीजिए। ये है आपका शिफ्ट की, दिख रहा है आपको शिफ्ट की। ठीक, ये आपको दिख रहा है शिफ्ट की, दिख रहा होगा। शिफ्ट की का बेसिकली काम ये होता है, जैसे ये आपकी कीज़ देखिए आप, इनमें आपको दो आपका साइन दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा है 1, एक दिख रहा है 2, 3, 4। अब यहाँ पर 2 के ऊपर देखिए आपको @ दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 के ऊपर देखिए आपको हैश दिख रहा होगा, उसके बाद आपको 4 पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉलर का साइन दिख रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पर आपको 5 के ऊपर एम्परसेंट का साइन दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो आपकी चीज़ें हैं, अगर आपको नॉर्मली ऊपर का चीज़ प्रेस करना है, अगर आपको ये प्रेस करना है मतलब आपको चाहिए हैज़, तो आप क्या करेंगे उस केस में? आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक ही की में आपको 2 साइन दिए गए हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे एक ये की है, अब इस एक की में आपको 2 साइन दिए गए हैं। अब नीचे का तो आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऊपर का टाइप करना है, अगर हम ऊपर का टाइप करना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट की दबाना होगा। जैसे ही हम शिफ्ट की दबाएंगे और इसको प्रेस करेंगे तो हमारा फिर ये ऊपर वाली चीज़ हमारी जो है वो टाइप हो जाती है। आई होप इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है जैसे ये वाली आप चीज़ देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 साइन आपको दिख रहे होंगे, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे @ चाहिए है लिखा हुआ, 2 के ऊपर @ लिखा हुआ है ना, अगर मुझे @ लिखा हुआ चाहिए है तो फिर मैं उस केस में क्या करूँगी? उस केस में मुझे कुछ तो चाहिए ऐसा जिससे मेरा @ आपका लिखा हुआ आ जाए, बिकॉज 2 तो सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा, 2 को मैं दबाऊंगी अपने आप 2 लिखा जाएगा, लेकिन @ इतनी आसानी से नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लिखने के लिए हमें शिफ्ट की के साथ इसको प्रेस करना पड़ेगा, तब हमारा जो @ है वो लिखा जाएगा। अगर हमें हैश चाहिए तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस करना पड़ेगा, देन हमारा हैश टाइप हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इसको देखिए, कीबोर्ड में कुछ ऐसी कुंजी मतलब की होती हैं जिनके ऊपर नीचे 2 आपके संकेत यानी कि साइन प्रिंट होते हैं। उनमें से ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए हम शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं। ठीक, इसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए? कॉम्बिनेशन समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इसको हम शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं, इस वजह से इसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं शिफ्ट को। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपके शिफ्ट की है, इसको हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं, एंटर कुंजी को हम मेन की कहते हैं। आया समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट होता है हमारा एस्केप कुंजी यानी कि एस्केप की। एस्केप की का काम क्या होता है? एस्केप की का समझ गए होगे, नाम से ही स्पष्ट है। तो एस्केप की का काम होता है किसी भी काम को अगर आपको ख़त्म करना है या फिर बीच में ही आपको यहाँ पर रोकना है, देन हम क्या करते हैं? एस्केप की को प्रेस करते हैं। किसको? एस्केप की को प्रेस करते हैं। कब करते हैं हम लोग? जब हमें किसी भी काम को रोकना होता है या फिर हमें इसको ख़त्म करना होता है तो हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। ओके, अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा बैक स्पेस कुंजी यानी कि बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का जो बेसिकली यूज़ होता है वो ये होता है, जैसे कुछ भी आपने यहाँ पर टाइप किया, मैं मान लेती हूँ कि चलिए मैंने ये विंडोज़ की ही टाइप किया है, अब मुझे यहाँ से हटाना है, कि इसको हटाना है, मुझे बाई को हटाना है, इस तरीके से आपको हटाना है चीज़ों को, देन हम यहाँ पर बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस की आपको दिख रही होगी, ये है आपकी बैक स्पेस की। देखिए इसको, जैसे ही हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो हमारी चीज़ें बाएं ओर से, बाएं ओर का मतलब समझ रहे हैं, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, जिस हाथ से हम लिखते हैं, ठीक, तो ये हमारा बायां हाथ होता है ना, राइट हैंड।
तो राइट हैंड से अगर हमें चीज़ों को मतलब डिलीट करना है, राइट हैंड से कहाँ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर, देन हम क्या करेंगे, विंडोज़ की को प्रेस सॉरी आई एम सो सॉरी, तब हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं, है ना। तो बैक स्पेस की का काम यही होता है, आपसे सिंपली यही पूछा जाता है कि बैक स्पेस की क्या करती है, चीज़ों को दाएं से बाएं डिलीट करती है या फिर बाएं से दाएं डिलीट करती है या फिर कहीं से भी डिलीट कर देती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि बैक स्पेस जो की है बेसिकली हमारी चीज़ों को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ रिमूव करती है, हटाती है, डिलीट करती है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को कि बैक स्पेस क्या करता है, कहाँ से कहाँ की ओर। देखिए, जैसे मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है नयनश्री, आप सभी को पता ही होगा, है ना, बड़ा ही खतरनाक सा नाम है मेरा। अब मुझे इधर से चीज़ों को हटाना है, तब हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं। बैक स्पेस से पहले आई हटेगा, फिर आर हटेगा, फिर एच हटेगा, फिर एस हटेगा, इस तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा। नयनश्री जो नाम और निशान है वो भी खत्म ही होगा इधर ही पे। तो ये होता है बेसिकली आपका बैक स्पेस का काम, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आपका यहाँ पर चीज़ें डिलीट होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, अभी बहुत हो गया है ना। तो बैक स्पेस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसके बाद आता है हमारा कैप्स लॉक कुंजी। तो उसमें क्या होता है कैप्स लॉक में, बेसिकली देखिए, अगर ABCD तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ना, एक होती है स्मॉल ABCD, एक होती है कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो अगर हमें कैपिटल लेटर में लिखना है तब आपको क्या करना होगा, कैप्स लॉक दबाना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको कैप्स लॉक दबाना होता है। ये देखिए कैप्स लॉक आपको दिख रहा होगा। कैप्स लॉक का काम ही बेसिकली यही होता है कि आपका जो आपके यहाँ पर चीज़ें हैं अगर उनको कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो वर्णमाला है उसको आपको अगर बड़े अक्षरों में लिखना है देन हमें प्रेस करना होगा, क्या, कैप्स लॉक को प्रेस करना होगा। आई होप अभी ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका नम लॉक कुंजी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड क्या होता है। तो न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है मैंने आपको बताया था, ये वाला न्यूमेरिक कीबोर्ड है आपका, है ना, बताया था आप लोगों को। तो जैसे ही आप इस कीबोर्ड में देखेंगे तो ये हमारा राइट पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, ये हमारा लेफ्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड है। न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है इसको अगर आपको इनेबल करना है तब हमें क्या करना होगा, तब हमें नम लॉक जो आपकी की आपको दिख रहा होगा नम लॉक, इस नम लॉक को प्रेस करना होगा। जैसे ही हम नम लॉक को प्रेस करेंगे ये हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है वो इनेबल हो जाएगा। जैसे ही हम इसको हटा देंगे तो हमारा ये डिसेबल हो जाता है। ओके, तो अब आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि नम लॉक का काम क्या होता है। नेक्स्ट हमारा विंडोज़ की जो है आपका स्टार्ट मेन्यू को आपका खोलने के लिए होता है। अब विंडोज़ की को देख सकते हैं, ये आपकी विंडोज़ की। ओके, नेक्स्ट हमारा टैब की। तो टैब की क्या करता है, टैब की अगर आप इसका जो यूज़ है बेसिकली कर्सर को एक बार में आपके 5 स्थान आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये है आपका टैब की, ये रहा टैब की। अब टैब की का जो यूज़ है वो आपसे पूछा जाता है कि कर्सर को कितने स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे आप लोगों को, बशर्ते आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, हमारे कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाना है देन हम प्रेस करेंगे टैब की को। ओके, अब हमें पीछे आना है 5 स्थान, तो हम क्या करेंगे, टैब की को शिफ्ट की के साथ दबाएंगे। ये आपकी टैब की रही, ये शिफ्ट की रही, तो हम इनको क्या करेंगे, साथ में दबाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 स्थान पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने नोट लिखे हुए हैं, थोड़े दमदार से नोट हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। ये जो 2 दमदार से नोट लिखे हैं, पहला तो नोट कहता है कि आपका जो कैप्स लॉक है और जो नम लॉक है इनको हम टॉगल कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉगल कीज़ कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया कि टॉगल कीज़ क्या होते हैं, तो टॉगल कीज़ होते हैं हमारे कैप्स लॉक एंड नम लॉक। ओके, दूसरा जो मैंने नोट लिखा है उसके पहले उपयोग लिखा है कि फंक्शन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए 2 कार्यों को बीच में अगर स्विच करना है देन हमें ये आपका किस चीज़ का यूज़ होता है, कैप्स लॉक एंड आपके नम लॉक का होता है। अब यहाँ पर मैंने एक और लिखा है मॉडिफायर कीज़ किसे कहते हैं। तो मॉडिफायर की आपसे पूछा गया है कि मॉडिफायर कीज़ क्या होते हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है शिफ्ट, कंट्रोल एंड आपका अल्टरनेट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। ओके, तो 2 नोट जो टॉगल की और मॉडिफायर की का मैंने बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये जो मैंने कीज़ आपको बताई हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक हैं और मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी प्रॉब्लम की कोई बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कीबोर्ड लेके दिखाया है, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। ओके, आई होप अभी आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और बस इंजॉय करके पढ़िए, ठीक है, बोझ लेके मत पढ़िए। लाइफ बड़ी ही सॉर्टेड सी रखिए तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना ही सीख लेंगे ना, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आगे से जो होंगे वो थोड़े से लेंथी होंगे क्योंकि हम लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से कवर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।